नहीं, अपने में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। और मैंने तो बस आमंत्रित किया था आप लोगों को यह जानने के लिए नहीं कि आप लोगों ने कितने मत प्राप्त किए, कितने से विजय प्राप्त हुई है, अथवा कितने मतों से आप विजय हासिल करने से वंचित रह गए। यह जानकारी प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं था। मैंने तो आप सबको आमंत्रित किया है इसलिए यहाँ का क्षेत्रीय सांसद होने के नाते आप सभी कार्यकर्ताओं ने इस नगर निगम के चुनाव में जो अथक परिश्रम किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आपने कहा ना कि हमारे कारण विजय प्राप्त हुई, फला के कारण विजय प्राप्त हुई, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे भी यदि जीवन में विजय प्राप्त हुई है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं अपना पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी का जो वट वृक्ष खड़ा किया है, इस विजय का श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो उन्हें दिया जाना चाहिए। हम सभी एक सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन जिन्होंने विजय हासिल प्राप्त की है अथवा जो विजय हासिल करते करते रुक गए, मैं सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और हमारी महापौर श्रीमती सुषमा जी खड़गवाल रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। और यह हम सब सभी के लिए गौरव का विषय है। और यह भी केवल सुषमा जी की विजय नहीं, आप सब लोगों ने यह अथक परिश्रम न किया होता तो शायद ये विजय हमको प्राप्त न होता। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए आप सबके सामने नहीं खड़ा हुआ, बराबर मिलना जुलना सबसे होता ही है। आप सभी लोगों को मिलजुल कर और प्रयत्न यह करना है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी जीत कर आए हैं उनके साथ भी हमको अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखने हैं। कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। जिनको आपने पराजित किया है, आपके क्षेत्र की जनता को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि हमारा यह भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी इतने बड़े मन का है, इतने बड़े दिल का है, जिसको इसने पराजित किया है उसके प्रति भी इसके मन में इतना बड़ा सद्भाव, एक सदिच्छा। और मैं बताऊं कि यह जनता को यदि आपने एहसास करा दिया, आपका कद जितना आज है उससे कई गुना बढ़ा होगा। जीतने का अहंकार किसी भी सूरत में मन के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार के ह पर लगी हुई बिंदी जिस भी नंबर के पहले लग जाती है उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। एक के पहले अहंकार की बिंदी पॉइंट लगा लीजिए तो एक की वैल्यू एक नहीं रह जाती है, वह घटकर 1/10 हो जाती है। इसलिए पूरी विनम्रता, शालीनता से मर्यादाओं का अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। दूसरी राजनीतिक पार्टियों से हमारी राजनीतिक पार्टी सर्वथा भिन्न है। अब अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रति जन सामान्य की जो धारणा बनी हुई है, यदि वैसी ही धारणा हमारे प्रति बन जाए लोगों की, तो जो पार्टी एक विशिष्ट पहचान वाली पार्टी यानी पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है वो नहीं रह जाएगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और मैं तो यह मानता हूं कि जहां से आपने विजय हासिल की है अथवा विजय हासिल करने से आप रुक गए, आप एक बार अपने मतदाताओं से मिले होंगे। जिन्होंने मत दिया है उनसे भी मिलिए, जिन्होंने नहीं दिया है उनसे भी मिलिए। यह मेरा आप सभी से आग्रह है। मन में कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। हमारा सचमुच हमारे अंदर तो बड़प्पन होना चाहिए, ऐसा बड़प्पन होना चाहिए कि पत्थर भी पिघल जाए हमारे बड़प्पन के, ऐसा बड़प्पन होना चाहिए।
मन में किसी भी प्रकार का एक अहंकार का भाव तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। और मैं वही बातें कह रहा हूं आपको कि जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए जो मैंने निर्वाह करने की कोशिश की, और कई लोग ऊपर के वो भी कहते हैं नाथ जी आप देश के रक्षा मंत्री हैं और जो होता है आप वार्ड के लोग भी आते हैं आपसे मिलकर चले जाते हैं। मैंने कहा कि आज चाहे हमारा जो भी कद होगा वो कद है तो एकदम बिल्कुल हमारे धरातल पर काम करने वाले कई लोगों ने मुझे, दिल्ली में तो बहुत लोग कहते हैं आप क्यों मिलते हैं, जिनसे मिलने से क्या लाभ होता है, या आते हैं केवल फोटो खिंचा के चले जाते हैं। अरे मैंने कहा कि हमसे कुछ नहीं लेते, एक चित्र ही तो लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूं सचमुच हमारी पहचान लेकर नहीं जाते, वे मुझे अपनी पहचान हमको देकर जाते हैं, इसी कारण मेरा डर बड़ा है। क्या हम इस भाव से काम नहीं कर सकते? और मित्रों, मानकर चलना, दुनिया में चाहे बड़े से बड़े उपदेशक होंगे, जब तक यह देवत्व का भाव आपके अंदर नहीं है, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मन के अंदर बराबर यही देवत्व का भाव बनाकर रखना, और जिंदगी में जो कुछ भी हासिल होता है, जो कुछ भी, उसके पीछे एक जो परोक्ष सत्ता है, इसे कहते हैं परमात्मा कहते हैं, योग भी कहते हैं, उसकी महती अनुकंपा है, इसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कह सकते हैं साहब राजनीति में तो चाहे जैसे हो, जो हथकंडा उठाइए, गलत हो सही हो, ये हासिल होनी चाहिए, बस इतना, यही सब कुछ है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि आप जैसे जो लोग जीतने से वंचित रहे हैं वो मानकर चले, कहीं न कहीं कोई बात रह गई होगी। अगली बार इस बार मैं इतना पसीना बहाऊंगा, इतना पसीना बहाऊंगा कि परमात्मा भी मेरे परिश्रम को देखकर, पसीने को देखकर पिघल जाएगा। और मित्रों, हमको इसी भाव से काम करने की जरूरत है। जहां तक महानगर के विकास का प्रश्न है, जहां तक हो सका है, हम सब लोगों ने उसमें सभी का सहयोग, भाई डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे महेंद्र सिंह जी हैं, सब जितने बैठे हैं, व्यक्ति हैं, मुकल नवाबिया, सब सारे लोग जितने हैं। और जो कुछ भी महानगर में हो रहा है वो केवल, मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरा ही उसमें कंट्रीब्यूशन, मेरा ही होगा। आप लोग बतलाते हैं कि यह चीज होनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने ऐसी जगह बैठा रखा है, इसलिए मैं जितना होता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें आपने यदि सुझाव मुझे दिया तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी योगदान है। और ये जो माहौल सारे लखनऊ महानगर में बना है, उसमें हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे विधान परिषद सदस्य सभी अपनी धनराशि खर्च करते हैं जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के लिए। आपके यहाँ सार्वजनिक सभा हुई होगी, मैं समझता हूँ जितने हमारे मंच पर ये नेता बैठे हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, सब सारे लोग जितने बैठे हैं, मुकेश जी, और स्थान स्थान पर जाकर उन्होंने सार्वजनिक सभाएं की होंगी। उनके भाषण का एक इम्पैक्ट रहा होगा, उसका प्रभाव रहा होगा। इस कारण हम सबको इतनी शानदार सफलता हासिल हुई, और लखनऊ में जो कामयाबी हासिल हुई है उसकी चर्चा हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपको नहीं मालूम। इसलिए एक सेवक के भाव से काम करिए। आज केवल मैं यही आप सबसे अनुरोध कर रहा है, और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ कुछ चाय पानी भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने बुलाया। और महापौर
जी हैं, महापौर जी को भी नाराज होते हुए तो मैंने नहीं देखा है। महापौर जी को भी आप सबका भी सहयोग चाहिए। महापौर जी भी नई हैं, कोई बहुत पुराना प्रशासनिक अनुभव नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे पुराने लोग हैं। मुन्ना मिश्रा, मैं समझता सबसे सीनियर कौन है? मुन्ना मिश्रा है। नागेंद्र सिंह जी, बताइए, दिग्गज नागेंद्र सिंह जी है, मुन्ना मिश्रा, अपने ऐसे जो जो लोग भी हैं वरिष्ठ लोग जिन्होंने काम किया है, इन्हें काम करने का अनुभव, इन सभी लोगों का सहयोग जब महापौर को मिलेगा तभी महापौर इस महानगर की सेवा कर पाएंगे। अब लगता है आपको महापौर को कोई सुझाव देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भरी मिट्टी में खड़े हो जाइए और कहिए महापौर जी आपको यह करना चाहिए। नहीं, यदि हमारी महापौर हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को बनाकर रखना, उनकी इज्जत को बनाकर रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप बंद कमरे में अकेले बता दीजिए महापौर जी ये कर दीजिए, आपने यहाँ गड़बड़ कर दिया, अच्छा रहा होता कि ये कर दिया होता। इस भाव से हम लोगों को काम करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि महापौर को एक कार्यकर्ता को टिकट मिला। मुझे जो खबर मिली और सर्वे के माध्यम से जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम कार्यकर्ताओं में कुछ जन सामान्य के लोगों ने भी इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि एक काम करने वाले कार्यकर्ता, वैसे काम करने वाले बहुत लोग रहे होंगे, हैं भी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनको क्यों नहीं मिला, क्या हुआ। ठीक है, 100 लोग हैं, उनमें से किसी न किसी एक को ही मिलता है। कोई डेस्टिनी का भी खेल होता है। बोले आप सभी लोग मिलजुल कर और काम करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे पार्षदों की एक विशिष्ट पहचान बननी चाहिए, जन सामान्य की नजरों में एक अलग पहचान बननी चाहिए। और बार बार कर जीत कर जो लोग आते हैं और बराबर उनका जीतने का मार्जिन बढ़ता जाता है, मैं समझता हूँ कि उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। मुन्ना मिश्रा 5वीं बार आए, 6ठी बार, 5वीं बार। नागेंद्र सिंह जी कितनी बार? 7वीं बार, 2 बार। कभी इस पर पैर रख देते हैं, कभी इस पर पैर रख देते हैं। जब दोनों एक ही साथ रखते हैं। अच्छा, बहन है। ये कला है चुनाव जीतने, अपने व्यवहार से मैंने प्रभावित किया होगा लोगों को, कहीं ना कहीं कुछ चीज तो है, तो हम इस काम को क्यों नहीं करते। और हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पार्टी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कद भी इस हिंदुस्तान में सारी राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा काफी बड़ा हुआ है, और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कद नहीं बढ़ा हुआ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद भी बढ़ा है। मैं कई जगह मैं बोल चुका हूं, मैं कहता हूं पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत। अब आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर, तो अमेरिका जो सुपर पावर माना जाता है, एक महाशक्ति है, वहां के राष्ट्रपति भी आकर उनके पास, उनकी चेयर के पास एकदम बिल्कुल गले से लगकर ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर यू आर वेरी पॉपुलर, यू आर ग्लोबली पॉपुलर। बहुत ही लोकप्रिय हैं। लोगों की आपकी ऑटोग्राफ यानी आपके दस्तखत, हस्ताक्षर लेने की इच्छा होती है। क्या यह हर भारतवासी का सम्मान नहीं है? और कहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी यू आर लाइक बॉस, आप बॉस ही हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान तो है ही, बल्कि
मैं समझता हूं कि हर 140 करोड़ से अधिक जो हमारे भारतवासी हैं उन सभी का सम्मान। अब सारे विश्व के परिदृश्य में यदि आप देखें, सारे विश्व के परिदृश्य में आर्थिक संकट से, कोरोना के बाद आर्थिक संकट से विश्व के अधिकांश देश गुजर रहे हैं, लेकिन दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली या बढ़ रही अर्थव्यवस्था इस समय हुई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं, यदि दुनिया के किसी देश की है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की है। सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। आर्थिक दृष्टि देखा जाए तो 11वें 12वें स्थान पर खड़े थे 2013-2014। 9 महीने के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में वो करिश्मा हुआ है कि हमारा भारत जंप लेकर 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आया। और एक और तरीका होता है इसको नापने का, आर्थिक ताकत, परचेजिंग पावर पैरिटी उसको बोलते हैं, इसको मैं समझाऊंगा नहीं। उस मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर आता है। और एक बहुत बड़े फर्म है, मॉर्गन स्टैनले की फर्म है, वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म, उस फाइनेंशियल फर्म ने कहा है कि मुझे तो अब लगता है, सारा विश्लेषण सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति का करते रहते हैं हर देश का, उन्होंने कहा कि मुझे तो अब यह लगता है कि 2027 आते आते ही, यानी 4 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी, यानी टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आ सकता है। और 2047 आते आते इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि विश्व में सुपर पावर यदि कोई होगा तो हमारा भारत। यह सब जो कुछ भी हो रहा है, एक तो सशक्त नेतृत्व है हमारे पास, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, वहीं पर आप जैसे सारे कार्यकर्ताओं का कठोर श्रम है। पार्टी को भी यदि विशिष्ट पहचान मिल रही है तो आपके कारण मिल रही है। इसलिए इन सब सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हम सबको काम करते रहने की जरूरत है। और मैं पुनः एक बार आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो जीत कर आए हैं अगली बार भी जीतें, और जो जीतने से बच गए हैं वो भी पार्षद के रूप में ही काम करें और अपने क्षेत्र का विकास करें। उसमें महापौर जी, उनकी भी चिंता करें। मैं नहीं कह रहा हूं किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए। हमारा तो मानना है कि पूरे लखनऊ महानगर का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए, और इस दृष्टि से हमको काम करने की जरूरत है। लोगों की शिकायत सुनिए, बड़े धैर्य से सुनिए, परेशान मत होइए। भाई हमसे तो उम्र में सब आप सब छोटे हो ना। अब नहीं देखते हैं, जब मैं आता हूं तो 500-1000 लोग कह रहे होते हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूं तो मुझे इनके ऊपर दया आती है। अब इनको भी संकोच रहता है कि हम किसको कह रहे, कहां कह रहे। आप ही जनता को सुनिए, आमदनी आ रही है, मेरी हाथी से मांगना है, और मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण करें। और हमारा लखनऊ महानगर अब विश्व के धरातल पर भी आप लगभग 10वें स्थान पर तो आ ही चुका है, 10वें से अब जाने वाला है ऊपर। जो लोग भी, मैं तो देखता हूँ कि अभी हमारी चेन्नई में मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी चेन्नई शहर में, तमिलनाडु। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं लखनऊ गया था, इंग्लिश में कहा उन्होंने, मैं लखनऊ गया था और मैं 12-13 साल पहले भी लखनऊ में गया था, लखनऊ को बदल गया है। आप लोगों से भी कहा होगा, किसी आप लोगों से भी कहा होगा। यह सब आप सभी लोगों का परिश्रम है। तो आज के अवसर पर मैं पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे यहाँ पर नेतागण बैठे हैं, उनको भी जो इन्होंने परिश्रम किया है, इसके लिए उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और आप सबको धन्यवाद। अब चाय भी चूस की दीजिए।